तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के साप्ताहिक कार्यक्रम में। और हम लोग चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता यथारूप से। तो मेरी आशा है आप सबको याद होगा, हम लोग चतुर्थ अध्याय पाठ कर रहे हैं और चतुर्थ अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान। और इस अध्याय में 18वें श्लोक तक हमने पढ़ा। भगवद गीता वास्तव में ये दुनिया का सबसे पहला मोटिवेशनल टॉक। आजकल मोटिवेशनल टॉक बहुत प्रचलित है, सब लोग कुछ बूस्ट सुनना चाहते हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति जो नहीं लड़ना चाहता है, जिसके हाथ से उसके अस्त्र शस्त्र छूटे जा रहे हैं, जो नर्वस हो रहा है, जो युद्ध भूमि छोड़कर एक साधु बनने के लिए बोल रहा है, ऐसे व्यक्ति को मोटिवेट करके भगवान ने कुरुक्षेत्र का युद्ध जितवा दिया। तो ये दुनिया का सबसे पहला मोटिवेशनल टॉक है भगवद गीता। अर्जुन कंफ्यूज थे कि उनके लिए करणीय क्या है और अकरणीय क्या है, क्योंकि वो अपने सामने देख रहे थे उनके सब परिजन हैं, उनके सब दोस्त हैं, तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये कंफ्यूजन अर्जुन को था। हम सबको ये कंफ्यूजन होता है, हमेशा ही होता है। क्लास में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, 4 रोटी खाना चाहिए कि 3 रोटी खाना चाहिए, 4 बजे उठना चाहिए कि 4:30 बजे उठना चाहिए, ये डाउट हमेशा ही होता है। लेकिन अर्जुन बुद्धिमान थे, उन्होंने दुनिया के सबसे एक्सपर्ट व्यक्ति की शरण ली, भगवान की शरण। भगवान से पूछा कि क्या करना चाहिए। 3 तरह के व्यक्ति होते हैं। एक होते हैं जिनको कर्म करने का अधिकार है, कर्म अधिकारी। एक होते हैं ज्ञान अधिकारी, जिनको ज्ञान अर्जित करने का अधिकार है, उनके अंदर स्वतः ही होता है। और एक होता है भक्ति अधिकारी। तो अर्जुन कंफ्यूज था, मेरे को कर्म करना है, कर्म में दिक्कत है, तो फिर ज्ञान अर्जित करना है कि ये सब छोड़ के भक्ति करनी है, क्या करना है। तो ये कंफ्यूजन में वो भगवान को पूरी रूप से अपने आप को शरणागत करते। और भगवान अर्जुन को जैसे हाथ पकड़ के पिता बच्चे को चलाते हैं, चलना सिखाते हैं, ऐसे अर्जुन को स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कि भक्ति का ABCD क्या है, कैसे धीरे धीरे आपको अपने कर्म को शुद्ध करना है, ज्ञान को शुद्ध करना है और भक्ति के स्तर तक पहुंचना। जैसे कि कई बार ये प्रश्न आता है कि भक्त का क्या रोल होता है। जैसे अमेरिका में जब प्रभुपाद जी ने प्रचार किया, बहुत भक्त बन गए। और फिर एक बार प्रभुपाद जी को भक्त लोग पूछते हैं कि प्रभुपाद जी, हमारे अंदर ऐसे क्या योग्यता थी कि हम लोग ये ज्ञान को प्राप्त कर पाए। कई बार हम लोग बोलते हैं ना कि अरे हमें ऐसी क्या योग्य, हमारे पुराने कर्मों की वजह से शायद हमको भक्ति मिल रही है ना। ऐसा कुछ भी नहीं होता। भक्ति कर्म के अधीन नहीं होती, भक्ति ज्ञान के अधीन नहीं होती, भक्ति केवल भक्त के अधीन है। भगवान को भी अधिकार नहीं है भक्ति देने का, क्योंकि मान लो भगवान महानंदा नगर में भक्ति देंगे और फ्रीगंज में नहीं देंगे, तो हम क्या बोलेंगे कि भगवान पक्षपात करते हैं, है ना। लेकिन भगवान के पक्षपात कर सकते हैं, पिता अपने बच्चों के प्रति कोई पक्षपात नहीं कर सकते। इसलिए वो डिपार्टमेंट भगवान का है ही नहीं कि भक्ति किसको देना है और किसको नहीं देना। ये डिपार्टमेंट किसका है, ये भक्तों का डिपार्टमेंट। भगवान ने पूरा दे रखा है किसको, भक्तों। तो प्रभुपाद जी से भक्त प्रश्न पूछ रहे थे कि हमारी क्या योग्यता थी कि हमने ये भगवद गीता का ज्ञान, ये कृष्ण भावनामृत का ज्ञान प्राप्त किया। तो प्रभुपाद जी ने बोला तुम्हारी कोई योग्यता नहीं थी, मैंने तुम्हारी योग्यता बनाई। वास्तव में भक्त की कृपा से भक्ति मिलती। तो इधर भगवान अर्जुन को भक्ति के विषय में बता रहे। हम लोग अलग अलग अध्याय में भगवद गीता के अलग अलग चीज पढ़ेंगे। जैसे शुरू से हम लोग अभी कर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, 3रे अध्याय से 4थे अध्याय से 5वें अध्याय और 6वें अध्याय तक आते आते हम लोग कर्म के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त करेंगे। ज्ञान के बारे में भी अर्जित करेंगे, जो भगवान ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कोई भी टॉपिक जो भगवान छू रहे हैं, उसका
पूरा जो कंक्लूजन आ रहा है वो आ रहा है भक्ति के ऊपर। भगवान बोले कर्म करो तो मेरे आश्रित होकर कर्म करो, मतलब भक्तिमय कर्म करो। ज्ञान अर्जित करो तो मेरे बारे में ज्ञान अर्जित करो, मतलब भक्तिमय ज्ञान अर्जित करो। और शुद्ध भक्ति तो फिर ज्ञान और कर्म से भी ऊपर उठती है। तो यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं दिव्य ज्ञान। ये अध्याय 3 भाग में विभाजित है। 1 से 15 श्लोक में भगवान अपने दिव्य गुणों के बारे में बताते हैं कि मेरा दिव्य रूप कैसा है, मैं क्यों अवतार लेता हूँ, मेरे कर्म कैसे होते हैं। ये भगवान अपने बारे में ज्ञान दे रहे हैं 1 से 15 श्लोक, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 16 से 24 में भगवान बता रहे हैं कि कर्म कैसे, निष्काम योगी कैसे कर्म करते हैं। निष्काम मतलब ऐसा पेड़ जिसकी फल की अपेक्षा हमको नहीं करनी, हम पेड़ लगाएंगे फल पड़ोसी लेके जाएंगे, ऐसा कर्म बता रहे हैं भगवान। निष्काम योगी कैसे कर्म करते हैं। और अंत में 25 से 42 तक भगवान यज्ञ और ज्ञान के बारे में बताएंगे। तो हम आगे चर्चा करेंगे। तो हम लोग शुरू करेंगे 19वें श्लोक से। भगवद गीता है सबके पास? अच्छा यहाँ दिखा 19, 18 हो गया। 19वें श्लोक। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि कर्म से छूटने की सबसे इजी ट्रिक क्या है कि कर्म की अपेक्षा अपने लिए नहीं होना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति की अपेक्षा से कर्म नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कोई मोबाइल कंपनी, मोबाइल क्यों बनाती है? हाँ हाँ, इनकम के लिए, सिंपल। मान लो एक मोबाइल कंपनी ने 10,000 मोबाइल बनाए और उसको बेच करके 1 रुपया भी नहीं आया, तो क्या होगा? दोबारा वो मोबाइल बनाएगी? तो भगवान ने हमको क्यों बनाया? क्यों बनाया? हाँ, हमको बनाया आनंद के लिए, आनंदमय अभ्यास। जब भगवान को आनंद का अनुस्वादन करना है तो वो जीवात्माओं को बनाते हैं, उनके साथ आनंद का आदान प्रदान करना चाहिए। अब मान लो हम भगवान को आनंद नहीं दे पाएंगे तो क्या भगवान को हमारी आवश्यकता रहेगी? इसलिए हम इस संसार में आए। भौतिक संसार हम रिजेक्टेड माल है जिसको कंपनी को कोई फायदा नहीं हो रहा। ऐसे स्टॉक होता है ना, दे देते हैं दूसरे को, ले जाओ भाई तो फ्री में लीजिए। अमेरिका में एक दिन होता है डस्टबिन डे। डस्टबिन डे के दिन लोग अपना कबाड़ा बाहर रखते हैं और उसको उठाने के लिए पैसा देते हैं। तो भाई आप $100 लेके जाओ, लेकिन एक कबाड़ा लेके जाओ, हमारा सिर से ये वजन हटाओ। तो ऐसे ही हमारे साथ हो गया। हम लोग बने थे भगवान की आनंद के लिए, भगवान की सेवा के लिए, लेकिन क्योंकि हम वो काम नहीं कर पाए तो कहां पर आ गए? ये भौतिक संसार में आ गए। और यहाँ पर आकर के हम लोग क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? खुद को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी प्रभुपाद जी सिंपल उदाहरण देते हैं, भागवत का उदाहरण। एक बार क्या हुआ कि सारी इंद्रियां आपस में चर्चा कर रही है। हाथ, पैर, आंख, नाक, कान सब आपस में चर्चा कर रही है। आंख बोलती है कि खाना को हम लोग ढूंढते हैं। नाक बोल रही सूंघ के तो मैं पता लगाती हूँ कि सही है कि नहीं, खराब तो नहीं हुआ। हाथ बोलते मैं उठा के लेके आती हूँ। पैर बोलते रहे मैं चल के नहीं जाऊंगा तो कैसे उठाऊंगा। तो सब आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि खाने के लिए कैसे कैसे कौन सी इंद्रियां क्या क्या काम करती है। तो मैंने यार ये पेट जो है ना, ये तो कुछ करता नहीं है, इसके पास पूरा खाना जाता है। तो अपन एक काम करते हैं, अपन अब आंदोलन शुरू करते हैं, स्ट्राइक। अब हम खाना पेट को नहीं देंगे, ठीक है? सारे इंद्रियां क्या करते हैं? अभी हड़ताल शुरू करते हैं, खाना हम पेट को नहीं देंगे। तो हाथ खाना उठाते हैं तो बोलते हैं अरे मुंह में डालूंगा तो अंदर चला जाएगा। तो एक हाथ दूसरे हाथ को खाना देते, तो क्या होगा? कुछ होगा? भूख मिटेगी? ऐसे करके हड़ताल चली 7-8 दिन। तो क्या होगा शरीर में? सारी इंद्रियां आपस में चर्चा करने लगे, अरे हड़ताल कर तो रहे लेकिन कमजोर कमजोर से क्यों लग रहा है? कमजोर क्यों लग रहा है? क्योंकि पेट तक खाना नहीं पहुंच रहा है। पेट को जब खाना मिलेगा तो सारी इंद्रियों को पोषण अपने आप मिलेगा। यही अंतर होता है, जब हम भगवान को सेवा करते हैं तो सबको आनंद मिलता है, क्योंकि भगवान क्या है? पेट के समान।
जैसे पेट को पोषण मिलेगा, सारी इंद्रियों को पोषण मिलेगा। अब आप एक हाथ से दूसरे हाथ को खाना देंगे तो उससे कोई पोषण मिलेगा? मान लो कान में खाना डालेंगे तो पोषण मिलेगा? तो ये हमारे साथ मुश्किल होती है। इंद्रिय तृप्ति मतलब क्या है? हम लोग एक दूसरे को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं बिना जड़ में पानी डाले। अब पत्ती को अच्छे से धोइए डेली, लेकिन जड़ में पानी नहीं गिरेगा तो क्या होगा? पेड़ सूख जाएगा। तो ऐसी स्थिति हमारी इस संसार में होगी। वैष्णवाचार्य बताते हैं, श्री कृष्ण भजन लागी संसारे आई। हम लोगों ने वादा किया था पेट में मां की गर्भ में। क्या वादा किया था? कि हम कृष्ण भजन करेंगे। हम जब इस संसार में आएंगे तो क्या करेंगे? कृष्ण भजन करेंगे। पुलिस जब मारती है ना, पहले मार पड़ने के पहले ही चिल्लाने लगते हैं, अरे अरे मार गया मार गया। अभी तो मारा ही नहीं। सुना है कि पहले से चिल्लाओ तो कम मार पड़ती है। तो इसलिए पहले संसार में आए नहीं अभी तो। ट्रेलर मिल रहा है कहां पर? गर्भ में, वहीं पर चिल्लाना शुरू कर दिया, नहीं 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 आपको भजन करूंगा भजन करूंगा, मुझे यहाँ से निकाल दो। ठीक है, श्री कृष्ण भजन लागी संसार आए, आ गया। लेकिन माया जाले बंदी हुई है वृक्ष समूह। माया के जाल में फंस के क्या? वृक्ष के समान हो गया, पेड़ के समान मेरी स्थिति हो गई। पेड़ कैसे होता है? प्राय जड़ 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 के समान होता है। जड़ मतलब नॉन लिविंग है, लिविंग, लेकिन उसके अंदर कोई भी चेतना का संचार नहीं होता। आप काट दीजिए, मार दीजिए, कुछ कर दीजिए, पेड़ को कोई फर्क नहीं पड़ता। वृक्ष समान। और फिर क्या हुआ? स्नेह लता बेरी बेरी कोनो को विशेष। मेरे ऊपर एक अमर बेल आकर के गिर गई। अमर बेल कौन कौन जानते हैं? अमर बेल, अमर बेल अमर करती है ना? क्या करती है अमर बेल? हाँ, वृक्ष को खा जाती है, पेड़ को सुखा देती, खुद अमर रहती। तो ऐसी अमर बेल मेरे ऊपर गिर गई है। अमर बेल क्या है? स्नेह लता। मैंने आसक्ति जमा ली है संसार में, स्नेह जमा लिया है किन चीजों के प्रति? जो मुझे ही खोखला कर रहे हैं। कीड़ा रूपी नारी पाए हृदय दोष। कीड़े रूप से हमारी आसक्ति अंदर घुस गई और अंदर से खोखला करती जाएगी। और फल रूपी पुत्र कन्या ढाली बंगी करे। मेरे जो पेड़ में, मेरे जो पेड़ स्वरूपी जो शरीर है उसमें जो फल लगे हैं वो कौन है? मेरे पुत्र पुत्री, मेरे परिवारजन, ये सब फल स्वरूप है। और वो लोग इतने स्वार्थी हैं, जैसे उन्होंने देखा कि मैं खोखला हो रहा हूँ, वैसे उन्होंने क्या किया? डाल को तोड़ करके वो गिरे। कह रहे अब इनसे कुछ काम होगा नहीं, अपन जाएंगे मार्केट में, कोई सेल करेगा तो अच्छे रेफ्रिजरेटर में रखेगा, बाद में धो के खाएगा, जूस बनाएगा, इनके साथ रहने से कोई फायदा नहीं। तो जैसे ही थोड़े बूढ़े होते हैं तो क्या होता है? पुत्र कन्या छोड़ देते हैं और माता पिता बिरंगे ऊपर वास करते। और वो पेड़ के ऊपर घोंसला बना के चिड़िया रह रही है। कौन? वो जो पूर्वज लोग हैं, जो माता पिता है, बूढ़े लोग, उनके तो हमको टेक केयर करना ही, उन लोगों का बोझ हमारे सिर पे रहता है। तो ये हालत हुई। अब ऐसी हालत में क्या हुआ? स्नेहलता वेरी वेरी कोलो कोइलो शेष नारी हृदय प्रवेश। फल रूपी पुत्र कन्या डाली भंगी करे, माता पिता बिरंगे ऊपर वास करे। अब उसी जंगल में आग लग जाती है। जब इतना कुछ होने के बाद क्या होगा? पेड़ तो खोखला है, नरिशमेंट तो कुछ नहीं। उसी जंगल में क्या हो जाता है? आग लग जाती है। संसार दावानल दहाते लगे। संसार दावानल में वो पेड़ जल रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा? पेड़ हाँ, जलना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। कोई भी रास्ता नहीं है। कोई तो रास्ता है। क्या रास्ता है? बारिश। तो ऐसी स्थिति में पेड़ आवाज लगाते हैं, एगो एगो मोरो वैष्णव गोसाई करुणार जल शिरतु तबे रक्षक। ये वैष्णव गोसाई आप आइए और करुणा जल की बारिश कीजिए, जिससे ये स्थिति से मैं बाहर निकल सकूं। ये है इंटेलिजेंट अप्रोच। हम पेड़ समान तो बन गए, लेकिन अभी हमको इससे बाहर निकलना। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि कैसे जब हम निष्काम कर्म करते हैं, जब हम ऐसे कर्म करते हैं जिनकी प्रत्याशा हमारी इंद्रिय तृप्ति नहीं होती, तब अपने कर्म फलों को जला पाते हैं। मान लीजिए आपके पास 1 किलो घास है सूखी हुई, और आपके पास 100 क्विंटल घास है बड़े ढेर में। तो 1 किलो जलाने के लिए कितनी आग लगेगी और 1 क्विंटल जलाने के लिए कितनी आग लगेगी?
एक ही चिंगारी लगेगी। लेकिन मान लीजिए आप माचिस पे माचिस जलाते जा रहे हैं, फिर भी वो घास जल नहीं रही, इसका मतलब क्या है? वो घास गीली। हम लोगों को इतनी चिंगारी डेली लगा रहे हैं, भगवत गीता जप करो, ये करो, वो करो, फिर भी आग नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही? हमारे कर्म बंधन में आग क्यों नहीं लग रही? क्योंकि हम गीले हैं। गीले कैसे हैं? गीले ऐसे हैं कि हमारे उन शास्त्रों में, उन भक्तों में, उन भगवत पंथाओं में श्रद्धा नहीं। जब तक हमारी श्रद्धा नहीं होती तब तक क्या होता है? कर्म फल जलते हैं। इसलिए भगवान यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? प्रयास तो करना है लेकिन श्रद्धा के साथ। भक्ति की वास्तव में शुरुआत होती है श्रद्धा से। हम लोग हर क्षेत्र में श्रद्धा रखते हैं। हम लोग कोई ऑटो वाले के पीछे बैठते तो भी श्रद्धा रखते हैं ना, ट्रेन में बैठते तो भी श्रद्धा। किस किसने ट्रेन के ड्राइवर का लाइसेंस देखा है? लाइसेंस जो ट्रेन का ड्राइवर किस किसने देखा है? प्रभु जी ने देखा है कि प्रभु जी रेलवे में काम करते हैं लेकिन हम लोग जो ट्रेन का ड्राइवर किस किसने देखा है? फिर भी हम लोग मस्त अपना B1 B2 डब्बा देख के बैठ जाते हैं और सोचते हैं हम लोग गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। श्रद्धा करते नहीं करते? तो भगवत भक्ति में कितनी श्रद्धा की आवश्यकता है। आज सुबह हमारे भक्त एक कक्षा दे रहे थे तो उसमें बता रहे थे, एक बार विदेश में एक चर्च थी, तो वो चर्च के भक्त बहुत ज्यादा परेशान थे। पास में एक बार से, वहां पर बहुत ज्यादा डिस्को और अलग अलग साउंड आता था, तो चर्च के भक्त बड़े परेशान रहे। और इसी परेशानी में वो कभी कभी प्रार्थना भी करते थे भगवान को कि अरे क्या इससे छुड़ाओ। एक दिन बिजली गिरी उस बार के ऊपर और सब कुछ जल गया। अब वो बार का जो मालिक है वो मुकदमा करने जाता है चर्च के ऊपर, और चर्च, ये कोर्ट में ये केस दर्ज होता है क्या कि ये चर्च के भक्तों ने भगवान से प्रार्थना की इसलिए हमारा बार जल गया। ठीक है, तो ये मुकदमा चल रहा है, दोनों पार्टी से जज सुन रहे हैं। तो जो बार वाला व्यक्ति है वो बोल रहा है कि अरे देखो ये लोग प्रार्थना करते थे इसलिए हमारा बार जल गया। तो चर्च के व्यक्ति बोलते अरे ऐसा थोड़ी होता है, प्रार्थना करने से थोड़ी कोई बार जलता है। तो किसकी श्रद्धा ज्यादा हुई, बार वाले की कि चर्च वाले की? चर्च वाला तो उल्टा बोल रहा है, अरे प्रार्थना करने से थोड़ी बार जलता है, मतलब उसको तो विश्वास ही नहीं है अपनी प्रार्थना के, जबकि बार वाले व्यक्ति को ज्यादा विश्वास है। इसलिए मतलब हमको भगवान की भगवत जो ज्ञान है उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए। जब हमें इस तरह विश्वास होगा तो क्या होगा? अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वे सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करते। वो इतना संतुष्ट होता है भक्त, इतना आत्माराम। आत्माराम मतलब क्या होता है? जो अपने आत्मा में रमण करता है, उसको बाहर की कोई इंद्रिय तृप्ति की आवश्यकता नहीं होती अपने आप को खुश करने। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है? ऐसा व्यक्ति दूसरों को कष्ट नहीं देता। ऐसा व्यक्ति कर्म के लिए होड़ाहोड़ी नहीं करता। ऐसा व्यक्ति द्वंद्व मोह ईर्ष्या नहीं करता। आगे हम पढ़ेंगे, वो हमेशा संतुष्ट रहता है। लेकिन क्या संतुष्ट रहने का मतलब ये है कि भक्त कोई क्रिया नहीं करते? क्या वो बैठ के रहते हैं? ऐसा है इसका मतलब? इसका उदाहरण खुद है अर्जुन। अर्जुन को भगवान भगवद गीता बोल रहे हैं, जो कौन है कि चक्रवर्ती सम्राट की लड़ाई हो रही है ये हस्तिनापुर, वहां पे जो राजा बनेगा वो चक्रवर्ती सम्राट होगा। वो ऐसा नहीं कि दिल्ली सल्तनत का राजा होगा या मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर होगा या इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होगा, ऐसा नहीं। वो पूरे चक्रवर्ती सम्राट, पूरी पृथ्वी का, पूरे सागरों का राजा घोषित होगा। ऐसा युद्ध कौन लड़ रहा है? अर्जुन। लेकिन विश्वास पूरा किसके ऊपर है? भगवान के ऊपर। जब दिन का समय रहता था तो अर्जुन एकदम लड़ाई वड़ाई सब कुछ करता था, और जैसे सूर्यास्त हुआ था बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाता। तो ऐसे टेंशन फ्री होके अर्जुन एकदम सो रहे थे, और उसी दिन भगवान को खबर लगी कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली है। क्या प्रतिज्ञा करी है? अगले दिन वो पांचों पांडवों को मार। अब ये प्रतिज्ञा सुन के कृष्ण को टेंशन हो, कह रहे भीष्म पितामह मतलब भीष्म प्रतिज्ञा से ही तो उनका नाम भीष्म पड़ा है, कि उनकी प्रतिज्ञा एकदम भीषण होती है, एकदम वो जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। तो अभी उन्होंने बोल दिया मतलब कल पांचों पांडवों को मार देंगे। तो ये टेंशन में भगवान घूमने लगे इधर उधर, टेंशन में घूमते घूमते अर्जुन के टेंट में आए। अर्जुन मस्त खर्राटे में की सोया है। तब भगवान उसको उठाते, अर्जुन उठो, ये क्या हुआ? सुना तुमने
क्या भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है कि कल पांचों पांडवों को मारना। तो सुना, तो सोने के पहले ही सुना, उन्हें टेंशन नहीं है। नहीं नहीं, वो तो टेंशन आपको दे दी ना मैंने, आपको क्यों रखा है साथ में? टेंशन मुझे लेनी होती तो मैं सेना लेता ना। मैंने आपको चुना, आपको इसलिए चुना क्योंकि आपके हाथ में मेरी बागडोर है, आपको संभालना है अभी मुझे। तो ये भक्त संतुष्ट कब रहता है? बच्चे संतुष्ट रहते हैं, बच्चों को डर नहीं रहता। अगले महीने कैसे लॉकडाउन हुए 9 महीने, बच्चों को पता पड़ा कि सैलरी आई कि नहीं आई, कि बिजनेस चला नहीं चला, उनको तो बस उनका ब्रेकफास्ट लंच डिनर मिल रहा है। तो उसी तरह कौन निश्चिंत होता है? जिसके सिर पे किसी का आश्रय। तो भक्त लोग क्यों निश्चिंत होते हैं, क्यों निष्काम होते हैं? क्योंकि उनको कोई कामना करने की आवश्यकता ही नहीं। और ऐसे भक्तों के साथ भगवान भी आराम महसूस करते हैं। मान लीजिए आपके 3 प्रकार के दोस्त, एक दोस्त, दोस्त से समझ में नहीं आएगा, मानो आपकी 3 पत्नी है। एक पत्नी है, आप जैसे घर जाते हैं वैसे कुछ ना कुछ मांगना शुरू कर, अरे टोस्टर नहीं है, अरे फ्रीजर नहीं है, अरे ये नहीं, डेली। वो एक पत्नी है। दूसरी पत्नी है जो जैसे ही आप जाके बैठते हैं वैसे बुराई करना शुरू कर, अरे आपकी आपकी मम्मी ऐसी, आपकी बहन ऐसी, आपकी ये ऐसी, वो ऐसी। और तीसरी पत्नी, आप जैसे ही आते हैं आपको सिर दबाते हैं, आपको खाना देती है, आपको, ऐसा होता नहीं है लेकिन सोचने में बुराई नहीं है कि ऐसे तीसरी पत्नी ऐसी। तो किसके पास जाना पसंद करेंगे? तीसरी के पास। तो कर्मी जो होते हैं, कर्मी भगवान से हमेशा मांगते हैं, अरे मुझे ये दो, मुझे वो दो, मेरे ये मन्नत है, मेरे वो मन्नत है। तो भगवान भी परेशान हो जाते हैं, ये आता क्यों है मंदिर? इसलिए भगवान लॉकडाउन कर देते, ठीक है अभी मंदिर बंद है, केवल मेरे शुद्ध भक्त सेवा करेंगे, अब बाकी कर्मी और सब जाओ बाहर। दूसरे कौन है? ज्ञानी। ज्ञानी बोलते संसार माया है, सब माया है, सब बुरा है, मुझे संसार छोड़ना है, निर्वाण में मिल जाऊंगा, मुक्ति मिल जाऊंगा। बोलते अरे मैंने दुनिया बनाई, मेरी दुनिया की बुराई करता है, मेरी दुनिया बनाई करो, कुछ तो अच्छा होगा इसमें। तो ऐसे लोगों को भगवान पसंद नहीं करते। कैसे लोग पसंद करते हैं? भक्त। इसलिए बोलते हैं गोविंद कहे न मोरो वैष्णव प्राण। भगवान गोविंद अपने वैष्णवों को अपना प्राण स्वरूप मानते, वहां पर भगवान को आराम मिलता है। तो ऐसे भक्त बनते हैं जब उन लोगों को कोई चिंता नहीं है। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोल रहे हैं इतनी चिंता नहीं होती है कि उनको अपने शरीर के बारे में भी चिंता नहीं होती कि कैसे पोषण होगा, कैसे आगे गाड़ी बढ़ेगी, वो भी उनको चिंता नहीं होती, क्योंकि उनको विश्वास है कि भगवान उनकी हर तरह से व्यवस्था करेगा। देखिए मान लीजिए आपको अंबानी के यहाँ से ऑफर आया, ऑफर लेटर कि आपको हम जॉब दे रहे हैं, आपको हमारे घर में आना है और ये काम करना है। तो आप क्या करेंगे? आप उनको रिप्लाई में ये भेजेंगे, अरे आप मुझे खाना तो देंगे, रहने की व्यवस्था तो ठीक ठाक रहेगी ना आपके, ऐसे बोलेंगे? अंबानी सुन के ही भागना शुरू करेंगे कि चलो अगले दिन ही कोई और दूसरा नहीं चला जाए, उसके पहले मैं जाके ज्वाइन कर लेता हूँ, है ना? तो जो अंबानी जैसे व्यक्ति के ऊपर इतना विश्वास है, तो भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है। तो भगवान के ऊपर जिनका विश्वास है उनको ये छोटी मोटी चीजों की चिंता ही नहीं होती। भोजन आच्छादन चिंता न कुर्वन्ति वैष्णव। क्या पहनना है, क्या खाना है, इनकी चिंता वैष्णव नहीं करते। क्योंकि जो विशंबर भगवान है, विशंबर मतलब जो पूरे विश्व को पूरी तरीके से पालन करने की क्षमता रखते हैं, वो अपने भक्तों की दया नहीं करेंगे, भक्तों को नित्य नहीं करेंगे। तो उस तरह चिंता कभी भक्तों को होती है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं हमेशा संतुष्ट रहे। जैसे एक भगवान के प्रचलित भक्त है नरसिंह मेहता। आप लोग नाम सुना है नरसिंह मेहता? किसने नहीं सुना? नरसिंह मेहता नाम नहीं सुना? ये भजन सुना है, वैष्णव जन तो तेने कही, यही लिखा है नरसिंह मेहता। तो नरसिंह मेहता भगवान के इतने बड़े भक्त थे, भगवान का अटूट विश्वास, और भगवत गीता का पाठ रोज करते थे, और भगवत गीता के पाठ को पूर्ण रूप से विश्वास थे, जो कुछ भगवान ने वादा किया है वो हमेशा 100% करेक्ट। तो भगवान वादा करते हैं योगक्षेम महाम्यहम्। योगक्षेम महाम्यहम् LIC का लोगो है? हाँ नहीं, भगवान का लोगो है, उन्होंने कॉपी किया है। भगवान का लोगो है क्या? योगक्षेम महाम्यहम्। जो मेरे भक्तों के पास नहीं होता उसका मैं पूर्ण करता हूँ, और जो मेरे भक्तों के पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। ये भगवान का वादा है भगवत गीता। तो नरसिंह मेहता वही सिद्धांत के साथ जीते थे। तो उनकी पत्नी बोलती थी अरे तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया, अभी कुछ करो, उसकी शादी की तैयारी करो। तो नरसिंह मेहता तो सोचते थे भगवान सब कुछ करेंगे, लेकिन परिवार में दिखाने के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है। तो वो ऐसे ही निकलते थे बाहर कि चलो, पत्नी को बोल के जाते थे मैं व्यवस्था करने जा रहा हूँ।
अब व्यवस्था करने के नाम से वो जाते थे, भगवत भजन कहीं कथा होती थी वहां बैठ जाते थे, कुछ तो भी करते थे। अब इधर एक लड़की वाला आकर के उनकी पत्नी को बोलता है कि आपके पतिदेव ने ये रिश्ता फिक्स करके भेजा है और ये शादी करनी है 2 दिन बाद, अब आप तैयारी कर लीजिए। वो पत्नी को टेंशन हो गई, वो ढूंढ ढांड के उनको देखी तो एक कथा में नरसिंह मेहता बैठे हैं। उनको जाके बोली अरे शादी है 2 दिन बाद। बोले अच्छा फिक्स हो गई? बोले हाँ फिक्स हो गई। बोले आपने तो भेजी थी? बोले हाँ मैंने भेजी थी। वो भी ऐसे एक्टिंग कर रहा है, हाँ मैंने भेजी थी, टेंशन मत लो। तो बोले 2 दिन बाद शादी है, आप तैयारी कर लो। हाँ तैयारी कर लो, उसी काम से गया। फिर जाके दूसरी कथा में बैठ गए और 2 दिन तक पता ही नहीं है उनको कुछ। 2 दिन बाद उनको याद आया अरे आज तो कुछ विशेष था, अपना ध्यान नहीं आ रहा है। अरे अरे हाँ मेरे बेटे की शादी थी। तो वो वापस घर के साइड जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि बहुत सारे अतिथि उनके घर की तरफ से आ रहे हैं, सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए हैं, हाथ में बहुत सारे गिफ्ट्स लेके जा रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं, अरे क्या मालपुआ था, क्या जलेबी थी, क्या कचौड़ी चली, क्या पकवान थे। तो नरसिंह मेहता सोच रहे थे शायद कोई दूसरे के घर में भंडारा होगा, कुछ तो बात है। तो जा करके देखे तो उनके घर में सब चल रहा है। तो पत्नी बताती कि अरे आपका दोस्त आया था, उसका नाम था श्यामू, वो आकर के सब व्यवस्था कर गया और सब बहुत खुश है, आप बहुत अच्छे पति हैं, आपने बहुत अच्छी व्यवस्था करी। तो नरसिंह मेहता बोलते हैं योगक्षेमम राम, भगवान वास्तव में पालन करते। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम लोग सब नरसिंह मेहता जैसे कुछ भी नहीं करेंगे तो सब होगा, वो इस तरह की भक्ति होगी तो वास्तव में। लेकिन अगर हमारे उस तरह की भक्ति नहीं है तो हमको अपना प्रयास करना चाहिए इस तरीके से जैसे भगवान ने बताया कि आसक्त नहीं रहना चाहिए। दिन भर भक्त काम करता है फिर भी आसक्त नहीं रहता। मान लीजिए आप कोई छोटा सा एक रेत का किला बना, मान लीजिए छोटा सा रेत का किला बना, सबने बनाया कुछ ओशियन में, समुद्र के तट पे छोटा कुछ बनाया। मान लीजिए बड़ी लहर आके उसको डुबा देती है तो कैसा लगता है? कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है। अब आप सोचिए इस दुनिया में सबसे ऊंची पदवी पर है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी का काम क्या है मालूम? एक सृष्टि बनाओ और उसके बाद उसका प्रलय हो जाए, फिर दूसरा सृष्टि बनाओ फिर प्रलय हो जाए। यही नहीं, ब्रह्मा के एक दिन में पूरी सृष्टि रात के टाइम पे पूरा विध्वंस हो जाता है। तो मान लीजिए आप सुबह उठे, आपने बहुत सुंदर एक महल बनाया, रात में आप सोए सुबह उठे फिर सब गायब, तो कैसा लगेगा आपको? ऐसा काम करना चाहेंगे? नहीं करना चाहिए। लेकिन ब्रह्मा जी की सेवा ही वो है। क्यों ऐसे सेवा कर पा रहे हैं? क्योंकि भगवान के भक्त, भगवान ने उनको सेवा दी है, निरासक्त भाव से सेवा करें, इसलिए दुख नहीं होता। हम लोग को दुख क्यों होता है? हम आसक्त हो जाते हैं। जैसे बहुत बार पहले चर्चा की, अहंकार मतलब क्या है? हम अपने आप को शरीर मानते, आसक्त हो जाते। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे ड्राइवर और कार। ड्राइवर कौन है? हम लोग। कार क्या है? शरीर। मुश्किल क्या होती है? जब अहंकार, हम अपने आप को कार समझने लगते हैं, हम लोग सोचते हैं ये शरीर ही में, ये आसक्ति के कारण दुख होता है। मान लीजिए अब नई कार लेके आए, कोई व्यक्ति ने उसको ठोकर देके स्क्रैच देके निकल गया, आपको कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो कार देख के इतना दुख होगा, क्यों? क्योंकि आसक्ति हो गई। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं मेरे भक्त क्यों निरासक्त रहते हैं? क्योंकि वो अपने आप को शरीर नहीं मानते, वो अपने आप को मेरी संपत्ति मानते। इसीलिए ऐसे ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह अपने पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। तो वास्तव में क्या होना है? हमको हमको एक इंस्ट्रूमेंट बनना है, हमको एक पार्ट बनना है। मशीन बनना नहीं है, वास्तव में पार्ट है। जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ी मशीन है, हमारे यहाँ जगन्नाथ मंदिर में एक मशीन थी, 1 घंटे में 10,000 चपाती बनाती। तो वो मशीन में, इतनी लंबी मशीन थी, ये टेबल से लेके वो टेबल, यहाँ से आटा डालते थे और 1 घंटे में 10,000 रोटी बनाते। तो वो मशीन में कितने नट बोल्ट होंगे, कितने नट बोल्ट होंगे, कितनी सारी लोहे की चिप्स होंगी, कितना कुछ होगा। मान लीजिए एक नट बोल्ट निकल के गिर गया, तो क्या करेगा स्वीपर? क्या करेगा? क्या करेगा? अच्छा, मशीन एक नट बोल्ट से काम करना बंद करती है? मशीन में कुछ नहीं होगा, मशीन में मैकेनिक दूसरा नट बोल्ट लगा देगा, स्वीपर वो नट बोल्ट
को झाड़ के फेंक देगा। तो हम लोग जब भगवान से अलग हो जाते हैं, भगवान का कोई भी लॉस नहीं होता। लॉस किसका होता है? हमारा लॉस होता है। वो नट बोल्ट का कब तक यूज था, कब तक उसका कीमत थी? जब तक वो मशीन में था। जैसे मशीन से वो अलग हो गया वैसे ही बेकार हो गया। हमारी उंगली अच्छा उदाहरण नहीं है, लेकिन मान लो हमारी उंगली को काट दे, उसके बाद वो उंगली को कितने दिन आप रखना चाहेंगे? अरे मेरी उंगली रखूंगा, कितने दिन रखना चाहेंगे? कोई रखना चाहेगा? तो जैसे शरीर से अलग होगी वैसे ही अस्पर्शीय हो जाएगी, उसको स्पर्श नहीं करना चाहिए। बाल, हमारे तो बाल नहीं है, जैसे आप लोग के बाल, तो बाल कितने सुंदर हम लोग देखते हैं, बाल को बड़े शैम्पू कंडीशनर सब कुछ करके सजाते हैं, और वही बाल जब खाने में आ जाता है तो कैसा लगता है? अपने ही बाल है ना, तो फिर क्यों उसको हम प्रेम नहीं करते? आप शरीर से अलग हो। इसी तरीके से जब हम भगवान से विलग हो जाते हैं तो हमारी वैल्यू बिल्कुल नहीं रहती, हम अस्पर्शीय हो जाते हैं। हम लोग की वैल्यू तो छोड़ दीजिए, हम लोग इतने पाप योनि हो जाते हैं कि हमको बाद में शुद्ध होने के बाद भगवान के पास जाना पड़ता है। लेकिन जब हम भगवान से संलग्न हो जाते हैं, भगवान के साथ मिल जाते हैं, तो ऐसा अगर व्यक्ति चांडाल भी है, ऐसा एक व्यक्ति कोई अस्पर्शीय भी है, तो भी वो गुरु तुल्य हो जाता है। तो ये भगवान से जुड़ने का फायदा। नेक्स्ट, जो स्वतः चलो जो सतह होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है वो द्वंद्व से मुक्त और ईर्ष्या नहीं करता। जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है वे कर्म करता हुआ भी कर्म से बनता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर द्वंद्व और ईर्ष्या कब आएगी? जब मैं और मेरा का भाव आएगा। मान लीजिए आपके घर में आपका बेटा एक बड़ी सी कार लेके आता होंडा से, अब कैसा लगेगा? आपको ऐसा लगेगा मैं नहीं लेके आया? आपको ऐसी फीलिंग आएगी? आपका बेटा लेके आया मतलब आप ही लेके आए, तो आपको खुशी होगी। और वही पड़ोसी लेके आएगा तो कैसा लगेगा? हाँ, आपको ईर्ष्या होगी, क्योंकि अब उसके घर में बड़ी गाड़ी कैसे आ गई, अभी मैं उससे बड़ी गाड़ी लेके आया। क्यों? क्योंकि मैं उसको अपना नहीं मानता। द्वंद्व कहाँ होता है? जब मैं और मेरा ये भावना है। जिस दिन हम ये समझ लेंगे कि पड़ोसी भी वास्तव में हमारा बिछड़ा हुआ भाई था जो कुंभ के मेला में हो गया था, अभी हमको पता पड़ा वो भी हमारा भाई है, तो फिर रहेगा? फिर ईर्ष्या होगी? तो ये ईर्ष्या और द्वंद्व कब खत्म होता है? जब हम ये समझ पाएंगे कि भगवान हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम पिता है और हम सभी उनकी संतान है। तो जब हम सभी उनकी संतान है, मतलब आपस में जब भाई बहन है, तो हमारे अंदर ईर्ष्या का भाव आएगा? ईर्ष्या का भाव आएगा ही नहीं। इसीलिए ये कृष्ण भावना में सारी बीमारियों की इलाज है। जैसे प्रभुपाद जी जब अपने गुरु महाराज से मिले थे, तो उनके गुरु महाराज से फर्स्ट मीटिंग उनकी हुई थी 1922 में। उस समय पे भारत अंग्रेजों का गुलाम था और प्रभुपाद जी के गुरु उनको बोलते हैं कि अरे आप जाइए पाश्चात्य जगत में जाके कृष्ण भावना का प्रचार कीजिए। तो प्रभुपाद का पहला प्रश्न ही यही था, अरे कौन सुनेगा हमारी, गुलाम देश की कौन सुनेगा? हम लोग जाके प्रचार करेंगे, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है भारत को स्वतंत्र कराना। तो उनके गुरुदेव ने उनको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज उन्होंने बोला था, भारत को स्वतंत्र कराना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी, महत्वपूर्ण और तत्कालीन काम करना है क्या? कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना। नहीं तो आपके शासक बदल जाएंगे, स्थिति नहीं बदल। और आज आप देखिए क्या हुआ, शासक बदल गए, हमारे लोग हमको मारने लगे। लोहे में जब सोनार नक्काशी करता है, सोने में जब कोई सोनी नक्काशी करता है तो इतनी आवाज नहीं आती, लेकिन लोहे में जब कोई लोहा वाला पटक पटक के मारता है तो बहुत आवाज आती है। तो लोहे ने सोने से पूछा, अरे भाई हमको जब मार पड़ती है तो बहुत आवाज आती है, तुमको जब मार पड़ती है तो आवाज क्यों नहीं करते हो? तो सोना बोलता है, हमको लोहा मारता है, वो पराया है, तुमको अपने मारते हैं, लोहे को ही लोहा मारते हैं, इसलिए आवाज ज्यादा है। तो अभी स्थिति और बुरी है। क्या बुरी है? अपने आदमी अपने आप को खत्म कर। तो प्रभुपाद जी को बोला था उनके गुरु महाराज ने कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जरूरी चीज है क्या? कृष्ण भावना का प्रचार। ये प्रचार करने से सारी समस्याओं का समाधान है। कुछ दिन पिछले संडे हम प्रभु से बात कर रहे थे, आपका नाम क्या है? हम लोग वहां बैठ के बात कर रहे थे,
आपका नाम क्या है? मनोज जी से मैं बात कर रहा था, वो बहुत सुंदर प्रश्न पूछ रहे थे। बोल रहे थे कि हम लोग के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हम लोग को नया मंदिर बनाना है, बहुत कुछ हमको करना है, तो हम लोग अगर सब भक्त बन जाएंगे तो फिर हम लोग लड़ाई कैसे करेंगे, हम लोग को दूसरे हावी हो जाएंगे हमारे ऊपर। तो मैं उनको बोल रहा था, दो युद्ध हुए हैं इतिहास में, इनसे बड़ा कोई युद्ध नहीं है। एक है रामायण और एक है महाभारत। रामायण के हीरो है हनुमान। क्या वो शुद्ध भक्त होते हुए भी क्या शांत बैठे थे? कि रावण उनसे थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा था, हाँ ये बंदर ही भक्त है, इसको हम ऐसे ही दबा देंगे? रावण ने पहली बार जब हनुमान जी का शो देखा ना, फर्स्ट क्लाइमेक्स ट्रेलर देखा जाए, तो ये समझ में आ गया था क्या होने वाला है। दूसरा ट्रेलर किसने देखा है? अंगद ने। एक एक बंदर ने ऐसा ट्रेलर दिखाया, उन्होंने बोला कि अब जब राम जी अपनी सेना लेके आएंगे तो क्या होगा। दूसरा कौन सा युद्ध हुआ? महाभारत। उसका हीरो कौन है? अर्जुन। तो दो बड़े युद्ध हुए भारतवर्ष में, और दोनों के हीरो कौन है? भक्त। वास्तव में कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कमजोर नहीं, वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति है। कितने सारे शासक आए, उन्होंने पृथ्वी को जय करने की कोशिश की, जैसे कि नेपोलियन, हिटलर, अलेक्जेंडर। लेकिन क्या एक भी व्यक्ति कामयाब हुआ? एक भी व्यक्ति कामयाब हुआ? लेकिन आप देखिए शिल प्रभुपाद, आज हम बोलते हैं जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जगत गुरु कैसे बने? केवल ये भगवत गीता का प्रचार करके करताल लेके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। दुनिया को ये बताया कि आप भगवान की संतान है और आप भगवान की भक्ति कीजिए। केवल इतना बताने से वो पूरे जगत के गुरु बन गए। आप सोचिए, हम लोग मंदिर में प्रभुपाद जी गुरु पूजा करते हैं, सुबह 7:30 बजे प्रभुपाद की गुरु पूजा करते हैं। ये प्रभुपाद की गुरु पूजा इस्कॉन के हर मंदिर में होती है। इस्कॉन का मंदिर प्राय दुनिया के सब देशों में, तो कहीं ना कहीं पर अभी 7:30 बजे है और प्रभुपाद की गुरु पूजा चल रही है। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसकी 24 आवर्स पूजा चल रही है? कोई व्यक्ति है? हिटलर की कौन कौन आप पूजा करते हैं? अलेक्जेंडर, अशोक, किसकी आप पूजा करते हैं? अपने देश के प्रधानमंत्री के फोटो किसके से घर में जिसको आप फूल चढ़ाते हैं? कोई चढ़ाते हैं? प्रभुपाद जी की पूजा हर दुनिया में सब जगह होती है। प्रभुपाद जी ने केवल भगवान का प्रचार किया, भगवान हमको इतनी बड़ी पदवी को दिखा दी। प्रभुपाद जी की मूर्ति अष्टधातु की मूर्ति होती है, जिसको डेली पंचामृत से अभिषेक होता है। और बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े अब्राहम लिंकन सबकी मूर्ति देख के आए अमेरिका में, उसके ऊपर डेली हुआ आता है और हरे कृष्णा करके जाता है। ये उनका ये उनका ये ये उनका आप सोचिए, ये उनके लिए पूजा है। और ये प्रभुपाद जी की पूजा। और साल में एक बार मैथर आएगा, और जो भी बड़े बड़े नेताओं की मूर्ति है उसको मैथर साफ करेगा। और मैथर साफ करने के बाद बड़े बड़े चीटर नेता लोग आएंगे, उनके साथ फोटो खिंचाएंगे। वो फोटो अखबार में आएगा, अगले दिन वो अखबार माता जी लोग अपने बच्चे को साफ करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये स्थिति है। आप भौतिक संसार में कितना फेमस हो सकते हैं, लेकिन केवल भगवान का भक्त बनने से भगवान आपको इतने ऊंचे पदवी पर बिठाने के लिए रेडी है। जैसे जैसे कृष्ण भावनामृत का प्रचार बढ़ेगा, प्रभुपाद की ख्याति उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। विश्व युद्ध से भी आप संसार को नहीं जीत सकते। प्रभुपाद जी केवल हरे कृष्णा करके पूरे संसार को जय करते। तो इसीलिए भगवान क्या बोल रहे हैं, मेरा भक्त द्वंद्व और ईर्ष्या नहीं करता। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो पहला लेक्चर प्रभुपाद जी ने बोला कि मैं आपको कुछ नया सिखाने नहीं आया, आप जो भूल गए हैं उसको याद दिलाना है। जब ऐसा कोई व्यक्ति आपके सामने बैठेगा, आपको उसकी क्या ईर्ष्या होगी? 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति क्या लेने के लिए आया आपसे? केवल आपको देने के लिए आया। क्या देने के लिए आया? प्रेम देने के लिए। और बाह्य रूप से भी प्रभुपाद जी उनके लिए कुकिंग करते थे, उनकी सेवा करते थे। वो लोग प्लेट छोड़ के भी चले जाते थे, वो प्रभुपाद जी सारे बर्तन भी खुद साफ करते थे। 1 साल तक कोई व्यक्ति सामने भी नहीं आया कि प्रभुपाद मैं आपकी मदद करूंगा। ऐसे व्यक्ति ने जब शुद्ध रूप से लोगों को प्रेम दिया, वो प्रेम के कारण हृदय परिवर्तन हुआ। आज हम लाखों लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन हृदय परिवर्तन नहीं कर सकते। वो लोग बाहर जाएंगे कथा सुनने के बाद, दोबारा से बीड़ी सिगरेट फूकना शुरू करेंगे। उस तरह की जनता प्रभुपाद जी को नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी चाहते थे कि हृदय परिवर्तन हो, भगवान के हम शुद्ध भक्त हो। इस तरह की आशा से प्रभुपाद जी ने प्रचार किया। और जब हमारे अंदर इस तरह मोह नहीं होता, जिस तरह हमारे इस तरह द्वंद्व ईर्ष्या नहीं होती, तब हम भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं। और इसके विपरीत अगर हमारे अंदर उस तरह की भावना नहीं है, तो हमारे अंदर सद्गुण होते हुए भी हम उनको एक ना एक दिन खो देंगे।
हम रामायण में देखते हैं ताड़का, सबने ताड़का के बारे में सुना? ताड़का कौन थी? राक्षसी, याद है ना आपको? ताड़का राक्षसी नहीं थी, ताड़का बहुत बड़ी साध्वी थी। ताड़का सुकेतु नाम के बहुत बड़े मुनि की पत्नी थी, और उनका बेटा मारीच भी साधु था। जो मारीच और सुबह हुआ पढ़ते हैं ना, दोनों साधु थे। ताड़का साध्वी थी, लेकिन क्या हुआ, अगस्त मुनि के साथ उन्होंने द्वंद्व कर, और ये द्वंद्व करने के कारण वो राक्षस प्रवृत्ति को प्राप्त हुई। हम लोग अपने आप को राक्षस खुद बनाते हैं, भगवान नहीं बनाते हमको राक्षस, हम खुद बनाते हैं। हमें संसार में आकर के हमें ऑप्शन दिया गया, ये पैरों से चल के मंदिर आना है, ये पैरों से चल के द्यूत कीड़ा करना है, जो भी हमारे हाथ में ऑप्शन होता है, हम लोग खुद अपने आप को क्या बना लेते हैं, राक्षस प्रवृत्ति में बना लेते हैं। इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं कि ये द्वंद्व और मोह को छोड़ करके क्या करो, असफलता और सफलता दोनों में स्थिर रहना सीखो। प्रभुपाद जी खुद बोलते थे कि कृष्ण ने मुझे 2 बार परीक्षा की, खुद 2 बार परीक्षा की। कब? एक बार सब कुछ लेकर के, प्रभुपाद जी जब गृहस्थ आश्रम में थे, आपने वीडियो में देखा, प्रभुपाद जी की फार्मेसी थी, प्रभुपाद फैक्ट्री थी, प्रभुपाद जी प्रचार करना चाहते थे, प्रभुपाद सोचते थे कि इससे पैसा जितना आएगा उसको लगा करके मैं कृष्ण भावनामृत का प्रचार करूंगा। लेकिन जैसे ही वो प्रचार में इधर उधर गए, उनकी फैक्ट्री में आग लग गई, उनके खुद के कार्य जो काम करते थे उन लोगों ने सब धन लूट लिया, और ये सब होने के बाद उनके पास कुछ भी नहीं बचा। जब वो घर गए तो उनकी लिखी हुई भगवत गीता की टीका उनकी पत्नी ने रद्दी में बेच दी, कुछ भी नहीं बचा, अर्थहीन पूर्ण रूप से। तो प्रभुपाद बोलते पहली परीक्षा भगवान ने मेरी अर्थहीन करके ली, कुछ भी नहीं बचा मेरे पास, मेरे परिवार वालों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। ऐसी परीक्षा प्रभुपाद की फर्स्ट टाइम। और दूसरी परीक्षा प्रभुपाद की कब ली? सब कुछ देकर। ये पचाना और भी ज्यादा कठिन। जब आप पूरे जगत में जगत गुरु बन गए हैं, पूरी दुनिया आपकी पूजा कर रही है, आपकी बात मान रही है। प्रभुपाद जब एयरपोर्ट पे आते थे, सैकड़ों भक्त लोगों की लाइन उनको रिसीव करने की आती है। आजकल कोई नेता आता है, हमको 100 रुपया दे के इकट्ठा करना पड़ता है, अरे रिसीव करो इनको नहीं तो बुरा लग जाएगा। लेकिन प्रभुपाद जी कोई भी देश में जाते थे, सैकड़ों भक्त लोग वहां पर घंटों घंटों इंतजार करके उनको वेलकम करते। तो इस तरह सम्मान को पचाना दूसरे तरीके का टेस्ट है। इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं, सफलता और असफलता दोनों को ही सहन करना सीखे, और ऐसा जो व्यक्ति करता है कर्म बंध में नहीं फंसता। और जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन रहता है, उसे अपनी आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। देखिए, मान लीजिए आपको कहीं पर जॉब मिलता है, आप 1 महीने नौकरी करते हैं। क्यों करते हैं? सैलरी के लिए। नौकरी अच्छी लगती है, सैलरी अच्छी लगती है? हाँ, सैलरी अच्छी लगती है। इसमें जो आपका कर्म है और आपका जो गंतव्य है, दोनों अलग अलग हो गए। आपको कर्म अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन गंतव्य अच्छा लग रहा है। मान लीजिए आपको ऐसी जगह नौकरी मिले, मान लो एक व्यक्ति है जिसके घर पे बहुत पैसा है, उसके इतना पैसा है, इतना पैसा है कि कमरों में ऐसी पड़ा रहता है। आपको नौकरी मिली है, आपको कमरा साफ करना है, जितना पैसा आप साफ करेंगे वो लेके जाइए, और साथ में लास्ट में महीने के एंड में आपको सैलरी मिलेगी। तो कैसा रहेगा? हाँ, ये नौकरी में आप सफाई करेंगे तो भी पैसा मिलेगा और महीने के एंड में भी पैसा मिलेगा। ये होती है भक्ति। भक्ति करते करते भी आपको भगवत धाम की प्राप्ति है, और जब आपकी भक्ति परिपक्व हो जाएगी तो भी आप भगवान के धाम चले जाएंगे। इसलिए हमने लास्ट कक्षा में चर्चा की थी, निरपेक्ष भक्त, उनकी कोई अपेक्षा नहीं रहे। जीवित रहेंगे तो भगवान की सेवा करेंगे, भगवत धाम बनाएंगे, जहां रहेंगे उस स्थान को भगवत धाम बनाएंगे। और जब अपना शरीर त्याग करेंगे तो भी जाके भगवत धाम में सेवा करेंगे। तो इस तरीके की भक्ति भगवान की करने से क्या होता है? आध्यात्मिक भगवत धाम की प्राप्ति होती है। इसमें हवन और हवि दोनों आध्यात्मिक है। जो क्रिया है वो भी आध्यात्मिक है, और जो उनका गंतव्य है वो भी आध्यात्मिक है। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है, उसको मम्मी सुबह खिला रही है खाना, अब वो खाना ही खा रहा है, उसको मम्मी बोलती है खाओ, अच्छे से खाओ, जिससे मैं दोपहर में अच्छा तुमको और तुम्हें फेवरेट डिश बना के खिलाऊं।
तो उसको अभी भी खाना मिल रहा है, और अगर वो अच्छे से खा लेगा तो दोपहर में भी उसकी मनपसंद डिश मिलेगी। तो उस तरह भक्ति होती है। प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि अरे आप इतना हरे कृष्णा कर रहे हैं, अगर आप अंत समय आपको पता पड़ा भगवान है ही नहीं तो क्या होगा? तो प्रभुपाद बोलते हमारा तो ठीक है, आप जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, पाप कर्म कर रहे हैं, आपको यदि अंत समय पता पड़ेगा कि भगवान है तो आपका क्या होगा? ये आप अपने आप को पूछिए, उसमें आपका क्या होगा? हम तो अभी भी मजे में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम तो अभी भी मजे में, और अंत समय के बाद भी भगवत धाम जाएंगे, वहां भी मजे करेंगे। आप अपना बताइए, आप जो पाप कर्म कर रहे हैं, आप अभी भी चिंता में हैं कब पुलिस पकड़ेगी ना, कभी पड़ोसी पकड़ेगा, कब पत्नी पकड़ेगी, अभी भी टेंशन में, और मरने के बाद भी टेंशन है कि कब यमराज कौन सी क्या देगा। तो इसलिए भगवान की भक्ति करने में हर तरह से फायदा है। इसलिए हमको डरना क्या है? भगवान को शरण लेने में हमको डर क्या है? हम रेलवे की कोई नौकरी लेता है ना तो बड़े गर्व से बताता है, अरे मेरी रेलवे की नौकरी है, सरकारी नौकरी है, मेरे को पेंशन मिलेगी ना, इंश्योरेंस मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा। रेलवे के ऊपर इतना विश्वास है, भगवान के ऊपर विश्वास नहीं। और जबकि आप हिस्ट्री उठा लीजिए, एक भी भक्त ऐसा है जिसने भगवान को शरण की और उसका नुकसान हुआ? एक भी भक्त ऐसा है? अब कोई की भी हिस्ट्री बताए, उनको अपने अधिकार से ज्यादा ही मिला। जैसे कि हम लोग भागवत में कथा सुनते हैं बलि महाराज, आप सबने बलि महाराज का नाम सुना है? प्रहलाद के पोते बलि। बलि महाराज को भगवान चुनौती देते हैं, वामन के रूप आते हैं, बोलते हैं आप मुझे 3 पग पृथ्वी, और वो बलि संकल्प कर लेते हैं, 3 पग पृथ्वी देते हैं, भगवान बड़े हो जाते। अब कोई बोल सकता है अरे तो चीटिंग कर दी भगवान। क्या चीटिंग कर दी? बड़े हो गए, सब कुछ ले लिया ना, फकीर बना दिया ना। फकीर बनाया नहीं बनाया? नहीं बनाया। उनको ये भूलोक का राज्य लेकर के भगवान ने क्या दिया? बिल्व स्वर्ग दिया। जो पाताल लोक में बिल्व स्वर्ग है, वो आध्यात्मिक जगत का ऐश्वर्य उधर है, और जो देवताओं में स्वर्ग है उससे भी ज्यादा समृद्धि बिल्व स्वर्ग में रहती। और इतना ही नहीं, क्योंकि उस स्वर्ग में जहाँ इंद्र रहते हैं वहां पर राक्षस अटैक कर सकते हैं, इंद्र को बाहर निकाल सकते हैं, ये डर हमेशा रहता है। भगवान बिल्व स्वर्ग में खुद बलि महाराज के गेट कीपर बनते हैं, द्वारपाल बनते। तो इससे बड़ा और क्या लेना देना होगा? जो फल बेचने वाली वृंदावन में, आप सबने कहानी सुनी, फल बेचने वाली आती है, भगवान बोलते हैं कि मुझे फल दो, तो उस टाइम पे बार्टर सिस्टम होता है। भगवान देखते हैं कि नंद महाराज अनाज की बोरी देते हैं, फल लेते हैं, तो भगवान भी जब 2 मुट्ठी अनाज उठा के लेके आते हैं, भाग के आते हैं, सब अनाज गिर जाता है, 2 दाने। अब वो फल वाली से बोलते हैं मुझे फल दो, अब हाथ में तो 2 दाने। तो कोई सोच सकता है अरे क्या बिजनेस है, पूरे फल दे के 2 दाने लेना पड़ेगा। तो फल वाली ने ले लिया, और क्या बिजनेस हुआ कि जैसे वो घर पहुंची उसकी बास्केट हीरे जवाहरात से भर गई। सुदामा बिल्कुल, उनके पास कोई भी ऐश्वर्य नहीं था, एक सेट कपड़ा था, उसी को पहन के नहाते थे, धूप में खड़ा हो जाते थे, सुखा लेते। एक सेट कपड़ा था, इससे ज्यादा गरीब कोई हो सकता है? इस इतने गरीब व्यक्ति सुदामा विप्र पूरे पैदल चल के जाते हैं भगवान की द्वारका में। 3 दिन भगवान बड़ा सत्कार करते, सब करते, बाद में जाने के टाइम ऐसी टाटा बाय बाय, कुछ हाथ में दिया नहीं। लेकिन जाने के बाद क्या देखा सुदामा ने? बड़ा सा महल है, समृद्धि है, ऐश्वर्य है, सब कुछ उनके लिए वेट कर रहा है। तो ये भगवान जो जिनके पास इतने सारे पॉजिटिव रिकॉर्ड है, उनके पास अगर हम जाएंगे तो हमारा कभी घाटा होगा? कभी भी नहीं। और हम छोटे छोटे बालकों ने करके बताया। प्रहलाद महाराज, अब सोचिए क्या क्या निष्ठा होगी प्रहलाद की। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को उनके सामने ही बोलता था इसको ले जाके कढ़ाई में डाल दो, तो बच्चा डरेगा नहीं? एक चीज तो है कि बिना बताए कर दो कुछ, रात में चुपचाप से किलो रख के मार दो, वो तो एक बात है। उनके सामने ही बोल रहे हैं हिरण्यकश्यप, इनको ले जाके चट्टान से फेंक, इनको ले जाके हाथी के नीचे फेंक। प्रहलाद महाराज की 3 चीजें ऐसी थी जिनकी वजह से हिरण्यकश्यप फ्रस्ट्रेट हुए। पहली थी, प्रहलाद महाराज डरते ही नहीं थे, उनके सामने जो कुछ हो डरते ही नहीं थे। दूसरी चीज, भागते भी नहीं थे। अच्छा चल अभी यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे कहीं तो हिरण्यकश्यप को टेंशन नहीं होगा ना, छोड़ के भी नहीं जाते थे। और दूसरा, भगवत भजन बंद भी नहीं करते। तीनों चीजें देख के हिरण्यकश्यप का बहुत टेम्परेचर बढ़ता जाता है। और आप सोचो, जिस हिरण्यकश्यप ने देवताओं को सबको सबको कंट्रोल में रख रखा था, उसका खुद का 5 साल का बालक बोलता नहीं आप भगवान नहीं हो, नारायण हो। कितनी हिम्मत चाहिए उसकी?
फिर भी प्रहलाद महाराज का ऐसा कोई रिकॉर्ड है एक भी खरोच उनको आई? एक भी रिकॉर्ड है? ध्रुव महाराज, उनके पिता ने उनको सम्मान नहीं दिया, गोदी में नहीं बिठाया। उनकी सौतेली पत्नी ने बोल दिया आप जाओ, आप बैठने के योग्य नहीं हो, आप जाओ, अगला जन्म लो, मेरी कोख से अगर जन्म लोगे तो अपने पिता की गोदी में बैठ पाओगे। मतलब इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं, आप मर जाओ, यही बोल रहा है ना। वो 5 साल का बालक को क्या बोला जा रहा है, आप मर जाओ। तो वो ध्रुव महाराज जा करके जंगल में तपस्या करते हैं, क्रैश कोर्स 6 महीने में भगवान को प्राप्त करते हैं। तो आप सोचिए ऐसे छोटे छोटे बालकों को भगवान मिल सकते हैं। हम लोग जिनको पूरा गाइडेंस है, भगवत गीता हमारे सामने है, भक्तों का संग है, हरिनाम है, सब कुछ है, हम लोग को क्या भगवान एक्सेप्ट नहीं करेंगे? लेकिन हमारी इच्छा होनी चाहिए, केवल हमारी इच्छा होना चाहिए। प्रभुपाद जी से एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, प्रभुपाद अगर आप पूरे कृष्ण भावनामृत का सार निचोड़ एक शब्द में बताना चाहें तो आप क्या बताएंगे? प्रभुपाद ने बोला डिजायर, हमारी इच्छा होनी चाहिए। ये इच्छा जब भगवान के प्रति हो जाएगी तब भगवान को पास जाने में, भगवान की शरण ग्रहण करने में और भगवान को प्राप्त करने में भी ज्यादा कठिनाई है। इसलिए भगवान यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जो पुरुष अनासक्त हैं और दिव्य ज्ञान से पूर्णतः स्थित हैं, उनके कर्म ब्रह्म में लीन होते हैं। हर कोई अरे गहरे नत्थु गहरे के नहीं होते, कर्म ही पूजा है, बोलने से नहीं होगा। भक्तिमय कर्म पूजा है, भगवान से अपने आप को जोड़ना, ये भक्तिमय पूजा हमको करना सीखना है। तो इस तरह भगवान भगवत गीता में 24वें श्लोक तक अभी निष्काम कर्म के बारे में बता रहे हैं, और 25वें श्लोक से भगवान बताएंगे कि कैसे हमें अलग अलग यज्ञ और ज्ञान अर्जित करने की संभावना होती है, हम लोग कैसे उनको ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो इस अध्याय को दिव्य ज्ञान नाम दिया गया है, और इस अध्याय का खंड होता है कर्म। भगवत गीता 3 भाग में है, कर्म खंड, ज्ञान खंड, भक्ति खंड। तो कर्म खंड में अभी हम चल रहे हैं कि कैसे भक्तिमय कर्म किए जाए। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की। तो किसी का कोई प्रश्न है तो हाँ, पूजा और भक्ति में क्या अंतर है? पूजा और भक्ति वास्तव में एक दूसरे पर है, लेकिन हमको ये पूछना चाहिए कि पूजा, भक्ति और सेवा में क्या अंतर है। जैसे प्रभुपाद जी जब भक्ति शब्द का इंग्लिश में अनुवाद कर रहे थे तो प्रभुपाद ने उसको लिखा डिवोशनल सर्विस। तो पूजा हम लोग बोल सकते हैं, पूजा भक्ति का जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो पूजा है। जैसे मान लीजिए हम किसी से प्रेम करते हैं, मान लीजिए आपके बच्चे, आप उनको हमेशा बोले मैं आपको बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत, घर में खाने के लिए नहीं, तो कैसा लगेगा? तो आपका प्रेम है? नहीं। प्रेम कैसे दर्शाते हैं? सेवा के माध्यम से। तो भक्ति, भक्ति मतलब क्या? भक्तिमय सेवा। तो पूजा क्या होती है? भगवान की भक्तिमय सेवा। अब वो पूजा क्या हो सकती है? मंदिर साफ करना भी हो सकती है। वो पूजा क्या हो सकती है? प्रवचन देना भी हो सकती है। वो सेवा क्या हो सकती है? प्रवचन सुनना भी हो सकती है। वो सेवा क्या हो सकती है? किचन में जाके कुकिंग करना भी सेवा है। वो सेवा क्या हो सकती है? जैसे प्रभु लोग घर घर जाते हैं, नगर संकीर्तन करते हैं, लोगों को भगवत गीता ज्ञान देते हैं, वो भी सेवा है। और तो और अगर भगवान का नल टूट गया और उस नल को रिपेयर करने के लिए कोई व्यक्ति आया, वो भी पूजा है। ऐसे नहीं पूजा मतलब केवल रोली घोल के भगवान की तस्वीर पे रोली लगाना पड़ेगा वही पूजा, ऐसा पूजा नहीं। पूजा मतलब भक्तिमय सेवा जो भगवान को प्रसन्न है। मान लीजिए हम सब यहाँ पर अभी कथा सुन रहे हैं और इस पर्दे में अभी आग लग जाती तो क्या करेंगे? हमारो तो हम इतना भक्तिमय चर्चा कर रहे हैं, वो तो जड़ काम है ना, वो तो फालतू काम है, ऐसा है क्या? वो भगवान का जो घर है, भगवान का मंदिर, भगवान का घर, उसमें अगर आग लगेगी तो उसको बुझाना सेवा है। तो इस तरीके से पूजा करते भक्तिमय सेवा। और कोई प्रश्न? भक्ति भी 3 गुण के हिसाब से होती है।
3 नहीं 81 प्रकार की भक्ति होती है। 3 गुणों का ही मिश्रण होता है, 3 into 3 into 3 into 3, ये होती है 81 की तरह की भक्ति। 3 गुणों के प्रभाव से जो हम भक्ति करते हैं, कोई तमोगुण में हो सकता है, कोई रजोगुण में हो सकता है, कोई सतोगुण में हो सकता है, सभी लोग भक्ति कर सकते हैं। लेकिन इन सबसे उठ करके शुद्ध भक्ति करना हमारा उद्देश्य है। मान लीजिए मानो मेरे पैर में चोट लगी और मैं लकड़ी के सहारे से चल रहा हूँ, इसका अर्थ ये नहीं है जब मैं सही हो जाऊंगा तो भी मैं लकड़ी के सहारे से, है ना? तो इसी तरीके से हम लोग अलग अलग गुणों में हैं, उसके हिसाब से हम लोग भक्ति में अलग अलग क्रिया कर सकते हैं। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि हम कभी शुद्ध भक्ति नहीं करेंगे। हमको उद्देश्य हमारा ये होना चाहिए हम शुद्ध भक्ति। तमोगुण में भक्ति कैसी होती है? मुझे बस खाना पसंद है, ज्यादा टेंशन लेता नहीं हूँ मैं, लेट के भक्ति करूंगा, लेट के माला करूंगा, चलो कम से कम अंधा मामा से काना मामा अच्छा कुछ तो करूँ, ऐसा। रजोगुणी भक्ति कैसी होती है? प्रभु जी ना लेक्चर मत सुनाओ, तो काम दो, आप काम दो। ऐसे कोई होते ना लोग, काम दे दो प्रभु को, बाल्टी बाल्टी उठा लाएंगे किचन से, सबको सर्व कर देंगे, जूते वूते जमा देंगे, सब सफाई कर देंगे, सब कर, बैठ के माला मत करवाओ बस, बाकी सब करवाओ। सतोगुणी लोग क्या थोड़ा कथा सुनना पसंद करेंगे, थोड़ा पाठ करेंगे, थोड़ा जप करेंगे, सतोगुण। ये शुद्ध भक्ति क्या होती है? गुरु का जो आदेश होगा वो शुद्ध भक्ति। गुरु बोलेंगे बाल्टी उठा के लाओ, वो शुद्ध भक्ति है। गुरु बोले बैठ के जप करो, वो शुद्ध भक्ति। तो इसीलिए आप देखेंगे एक व्यक्ति, राधा गोपीनाथ मंदिर हमारा चौपाटी में, एक मंदिर वहां, एक व्यक्ति वहां पर आया, एक साउथ इंडियन बैकग्राउंड से एकदम, जो होते ना एकदम कट्टर ब्राह्मण परिवार से था, वर्णाश्रम को बहुत कट्टरता से जो पालन करते। उन्होंने देखा कि एक साउथ इंडिया से एक और ब्रह्मचारी है जो वहां पर भगवान की आरती कर रहा है। देख के बड़े खुश हो गए, वहां ब्राह्मण कार्य कर रहा है। थोड़ी देर बाद देखा वही ब्रह्मचारी निकल कर गटर साफ कर रहा है। उसको बहुत अरे ब्राह्मण हो गए तुम, शूद्र काम करते हो? बोले भाई यहाँ ब्राह्मण शूद्र नहीं चलता है, कि गुरु की आज्ञा चलती, शुद्ध भक्ति ही चलती है। जो भगवान के लिए एक्सेप्टेड है वो हमारे भगवान जो ड्राइवर का काम कर सकते हैं। भगवान ने अर्जुन के लिए क्या किया? ड्राइवर का काम किया। हमारे भगवान जो सुदामा के पैर धो के शूद्र का काम कर सकते हैं, हमारे भगवान जब हर तरह का काम अपने भक्तों के लिए कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? ये शुद्ध भक्ति का स्तर है। तो हमारा वो स्तर नहीं है, तो हमको धीरे धीरे अपने स्तर पे काम करना चाहिए, लेकिन हमारा गंतव्य वो होना चाहिए कि हम तीनों गुण से उठकर शुद्ध भक्ति। और कोई प्रश्न या कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। हरे कृष्ण। तो आज हमने क्या क्या चर्चा की? आज हमने चर्चा की कैसे कर्मों में निष्कामता कब आएगी? जब हम अपने आप को भगवान से संबंध